प्रत्येक वनस्पति निकल भूमि जल पावक वयो पवन प्रत्येक वनस्पति। यदि नित्य निगोच से जीव निकले क्रम से तो पहले कौन हो गया? पृथ्वी का एक पृथ्वी का एक जल का एक, जरूरी नहीं है था क्रम निकले, पर ऐसा भी हो सकता है। तो पहले पृथ्वी का एक हुआ, फिर जल का एक हुआ, फिर अग्नि का एक हुआ, फिर वायु का एक हुआ, फिर दिनेक वनस्पति। और ऐसा भी हो सकता होके फिर निगोद में चला जाए, फिर निगोद में जाए। आगे वनस्पति हो, आगे क्या कह रहे हैं? दुर्लभ लही चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी विपील अली आदि शरीर दर दर मर्यो सही बहुवीर। हम पढ़ दुर्लभ लही जो चिंतामणि जो पर्याय लही त्रसतणी विपील आदि शरीर दर दर मर्यो सही बहुवीर। अच्छा भाई, नित्य निगोद से निकल आए। नित्य निगोद से कितने जीव नित्य निगोद में ऐसे आज तक निकले नहीं हैं? कितने जीव ऐसे हैं कि नित्य निगोद से आज, अरे निकले क्या हैं? जीव तो हैं समुद्र के बराबर, और निकले कितने हैं? एक बूंद भी नहीं। नित्य निगोद में कितने जीव हैं? समुद्र के बराबर, और निकले कितने हैं? एक बूंद भी नहीं। जितने सिद्ध हो चुके हैं वो भी जोड़ दो, बूंद भी समाहित हैं। जितने सिद्ध हो चुके हैं वो बूंद भी समाहित हैं। ये बूंद में सुनो समुद्र, समुद्र को मान लो नित्य निगोद, ठीक है। उस जितने सिद्ध हुए वो भी नित्य निगोद से निकले हैं। अच्छा। जितने सिद्ध हुए हैं वो नित्य निगोद से निकले हैं। जो होंगे वो भी नित्य निगोद से निकलेंगे। मतलब जो घूम रहे हैं संसार में वो भी नित्य निगोद से निकले हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है नित्य निगोद से न निकला हो, ठीक? सारे नित्य निगोद, पर नित्य निगोद कितना बड़ा है? समुद्र के बराबर जीवों की संख्या। और उसमें से जितने जीव निकले हैं, जितने निकलेंगे, कितने? एक बूंद भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। अरुण भाई, कितना सौभाग्य प्राप्त किया है आपने। मतलब आपने उस गिनती में नहीं आए जो समुद्र के बराबर है, उस गिनती में आए हो जिसमें गिनती किसमें है? बूंद, बूंद से भी कम है। उसमें उस जो बूंद से भी कम, उसमें कितने समाहित हैं? सिद्ध हो चुके, आगे होने वाले वो भी समाहित मान लो, उसमें आपकी गिनती है। पुरुषार्थ कर लो तो आगे आने वाले सिद्धों में तुम्हारा नाम होगा। पुरुषार्थ कर लो तो आगे आने वाले सिद्धों में नाम होगा, नहीं संसार घूमते ही रहोगे। चंदी बोलो, घूमते रहोगे। अब देखो, साधन अरुण भैया यही है, दूसरा कोई साधन नहीं। चाहे आज करो चाहे कल करो, चाहे मल की टोकरी डालते रहो, अनंत जीवन में डाल देना। भोगों की मल की टोकरी डालने में, भोगों की मल की टोकरी डाल देने से अनंत काल बता देना, शांति मिलेगी नहीं, नरकों में जाना पड़ेगा नियम से। जो भोगों की मल की टोकनी है, चाहे वो व्यापार हो चाहे गृह जीवन हो, सब मल की टोकनी। मतलब मल की टोकनी का काम एक राजा का काम। राजा बन के मल ढो रहे हैं, जमादार का कार्य कर रहे हैं। अच्छा भाई, मतलब राजा होके शोभनी है क्या? मल जी, राजा बन के मल की टोकनी ढोना शोभनी है क्या? हमारी जिम्मेदारी है वो भैया। आज से मत कहना घर हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप कह रहे हो घर का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, तो समझ लो मल की टोकनी, राजा कह रहा है मुझे मल की टोकनी ढोना जिम्मेदारी है। बोलो, कुछ बोलना तो बोल दो भैया, कुछ बोलना हमें नहीं, कुछ मसाला निकलेगा नहीं। आप समझे नहीं? जब तक वो भैया दूध कब निकलता है? बोलो, इसी तो कह रहे हैं।
बोलो बोलो, कुछ बोलो, नहीं कुछ निकलेगा ना साहब, पक्का निकलेगा, पक्का। तुम समझे नहीं, कुछ तो अंदर है नहीं, बोली बात बोलो तो कुछ निकलेगा, तो नहीं ठोको तुम तो अपने तो आया जो निकाल दिया ना, तो बराबर है। बराबर है तो। बस, तो अब कुछ तो चले, मतलब कुछ आप समझे नहीं, अगर ठोकने लायक तो ठोको तो मसाला निकले, और नहीं तो कोई बात ही नहीं चलते पूरे। समझ आ रहा भैया अक्षत भैया, क्या इरादा चल रहा है आगे? मल की टोकनी ढोना है क्या जिनवाड़ी माँ को ढोना है? ध्यान रखना भैया, मतलब ये हाथों में मतलब बच्चों को खिलाना है या जिनवाणी को लेना है? सोच लेना भैया। देखो बच्चों को हाथ में खिलाओगे तो फिर मल भी ढोना, मल भी उनका पहले तो मल है ही, फिर उनके मल का ही मल ढोना पड़ेगा। लव शंका करेंगे तब भी आनंद आएगा, दीख शंका करें तब भी आनंद आएगा। और जिनवाणी लोगे, अरे अमृत जिनवाणी, वैसी माँ जिनवाणी, माँ जिनवाणी। पहली बात तो जिनवाणी अमृत है, फिर इसमें से अमृत निकले। अर्चन जी, पहले तो अमृत, फिर उसमें भी अमृत निकलेगा। ये मल, इसमें से मल ही निकलेगा। देखो जिनवाणी कह रही है भैया जाग जाओ जाग जाओ। माँ देखो माँ का काम यही होता है, माँ नहीं चाहती हमारे बेटे का बुरा हो, नहीं चाहती बेटा गंदगी में खिले। माँ यही चाहती है भैया स्वच्छ स्थान पर विराजमान हो, जो तुम्हारे योग्य है उसका पान करो। माँ जिनवाणी नहीं कहती इस मल की टोकरी ढो, मल का पान करो, यही समझा रही है। चाहे अभी समझ लो गौरव भाई, चांगली पर्याय में समझ लेना। और जब तक माँ जिनवाणी की बात नहीं सुनोगे, हमारी नहीं, माँ जिनवाणी की जो कर्णों करके कह रही है, सुन लो। नहीं सुनोगे तो भैया कुछ नहीं, क्या कर सकती माँ, रोती रहेगी, क्या करेगी? वो तो कह रही सुन लो, नहीं सुनोगे ठीक है, नहीं मतलब सुनने, अगर नहीं सुन रहे हो तो आप समझ लेना तुमने जिन कुल में जन्म भी लिया, मतलब और उस माँ के आंचल का पान भी किया। अरे आपने श्री जनालय में आए, सुख का अध्ययन किया, प्रवचन मतलब पान तो किया, पर दूध का जो कर्ज था अदा नहीं कर पाए। हरचंद जी, मुझे दूध का कर्ज अदा करना है। भैया माँ ने जिस माँ का तुमने जिनवाणी का पान किया है उसका कर्ज भी अदा करो। हमें कुछ नहीं करना, माँ जिनवाणी का कर्ज का अदा करना, और कुछ नहीं करना हमें। और बहुत आनंद है गौरव भाई, माँ जिनवाणी की आंचल की छाव में रहो, आनंद ही आनंद। देखो कितनी भी बीमारी हो, महान पीड़ा हो शिशु को, माँ यदि माँ का आंचल मिल जाए तो बच्चा शांत होता है नहीं? बोलो होता? फिर आप क्यों भटक रहे हो कहीं? लोक में भी दिखता है कितना भी पीड़ित हो बच्चा, महान पीड़ा हो, जैसी माँ का आंचल मिला शांति प्राप्त करता है। क्यों परेशान हो? माँ का जिनवाणी का आंचल पकड़ लो। अच्छा भाई, सारे विकल्प नहीं बचेंगे। अच्छे से पियो, अच्छे से अमृत बनाओ, अमृत, दगा नहीं देना। मां जिनवाणी का आंचल, आपकी बात कह रहे हैं आप, दगा मत देना, इसका कर्ज उतारना। कर्ज है, कर्ज कब उतरेगा दीपेश भाई? जब श्रमणत अंदर में विराजमान हो जाएगा। कर्ज कब उतरेगा? जब सतसलाम में विराजमान हो जाएंगे। प्रारंभ कहां से होगा, अंत कहां से होगा? और प्रारंभ करो ठीक है, बस सुख को भी जान लो तब भी प्रारंभ हो जाएगा, पर अंत कहां होगा? अंत कहां होगा? जब सिद्धत की प्राप्ति हो जाएगी। प्रारंभ हो जाएगा कहां से? कहां से? पर वो प्रारंभ जरूरी नहीं है चौथे गुण स्थान से ही हो, वो 5 में से भी हो सकता है, 7 में से भी हो सकता है। भैया यदि घर में रहोगे अवृत्ति बनकर और मां जिनवाणी की पांचल पान करके यदि वसु को जानोगे तो चौथे गुण स्थान होगा। यदि अणवती बन के वसु को जानोगे, मां का अंचल पान करोगे और दृष्टि में रहेगा मैं अब इसका भार चुकाना है, तो पंचम गुण स्थान प्राप्त करोगे। और महाव्रती बनकर ये विषय ज्ञान मान रखोगे तो सप्तम गुण स्थान प्राप्त करोगे। और यदि विषय नहीं रखा तो घूमते ही रहोगे,
कुछ नहीं कर पाओगे। मात्र जन्माणी पढ़ने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। मात्र जन्माणी बनने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता, पर जन्माणी का स्वाध्याय किए बिना भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इसलिए मात्र जन्माणी को मोक्ष मार्ग मत मान लेना। मोक्ष मार्ग वही है जो हमारे अंतस के तम को आत्म करे। वो साधन कौन होगा? पंच परमेष्टि शरण, जन्माणी के शरण, इसके अलावा कोई शरण नहीं। ना माता, न पिता, न परिवार, कोई नहीं। हाँ, ऐसा अमृत पिला रहे हैं तो वो भी साधन होंगे। मां जन्माणी का अमृत पिलाने की उनमें कुछ क्षमता है तो वो भी साधन बन जाएंगे। परंतु मां जन्माणी के आंचल को पकड़े बिना कोई तुम्हें संसार के दुखों का निवारण करने वाला नहीं है। पंच परमेष्टि चरणों में भी मां जन्माणी का अमृत मिलेगा तभी कल्याण होगा। यदि मां जन्माणी के चरणों में अमृत भी नहीं मिला, मतलब पंच परमेष्टि चरणों में अमृत नहीं पी पाए, तब भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो मां जन्माणी की आंचल का अमृत पान करके और उसका, अरे दूध पीते हो, सब धातु बनती हैं। दूध पिया आपने, दूध पीने से काम नहीं होगा, अंदर पचाने की क्षमता प्राप्त करो। दूध पिया आपने उधर उल्ट बमन कर दिया, कोई काम का नहीं। दूध का पाचन होना चाहिए, पाचन सप्त धातु होनी चाहिए। दूध आपने प्राप्त किया, जन्माणी मां को आंचल पान किया है, इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारत का तत्व प्रकट होना चाहिए। बोलो भैया, गांधी भैया, ठीक है क्या? भूल में मत रहो, भटके मत रहो। अनंतकाल व्यतीत हो गए भटकते भटकते, अनंतकाल हो गए भटकते भटकते। अब निर्णय करो, इस काल में नहीं भटकना। श्रेष्ठ है महावृत्ति बनो, नहीं बन सकते अनुवृत्ति बनो, और वो भी नहीं बन पा रहे हो तो सदाचार का पालन करो। परंतु दृष्टि एक ही रखो कि मां जन्माणी का आंचल का पान करूं मैं, और मैं पान नहीं करना, केवल पान करके उसका पाचन करना। मात्र पान करने के लिए पान नहीं करना, नहीं तो पान करके तो भ्रमण कर दिया। नहीं, मां जन्माणी के आंचल का पान किया है, उसमें क्या बनाएंगे? 3 रत्न प्रकट करेंगे। हरचंद जी, कौन से 3 रत्न मां जन्माणी से कौन से प्रकट होंगे? सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र्य। बस हो गया काम। ये 3 रत्न प्रकट करो। हाँ। मां जन्माणी का आंचल पान करने के लिए ये 3 रत्नों के लिए करो, नहीं तो मां जन्माणी का पान भी तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा। पहले लक्ष्य बना लेना, क्योंकि लक्ष्य विहीन कभी मंजिल को नहीं पाते। लक्ष्य विहीन मंजिल को नहीं पाते, परंतु बगैर लक्ष्य के देखे ना जो चल देते हैं वो भी लक्ष्य को नहीं पाते। नहीं समझ आया? लक्ष्य विहीन मंजिल को नहीं पाते, लक्ष्य विहीन मंजिल को नहीं पाते, मतलब वही विषय है, दोनों एक ही विषय है। लक्ष्य विहीन मंजिल को नहीं पाते, जो लक्ष्य का निर्णय नहीं कर पा चल देते हैं वो भी लक्ष्य को नहीं पाते, वो एक ही विषय है। और सुनो, जो लक्ष्य की बातें करते हैं और गमन नहीं करते वो भी लक्ष्य को नहीं पाते, वो तो एक ही विषय हो गया। इसलिए बातें नहीं करो, पाचन करो। पाचन, बातें नहीं करो, लक्ष्य निर्धारित करो, पाचन करो। पाचन, ये पाचन ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसका है? मोक्ष मार्ग पाचन से प्रारंभ होगा, नैव से आगे। मोक्ष मार्ग पाचन से प्रारंभ होगा, पाचन से। जब तक पाचन की योग्यता नहीं है कोई मोक्ष मार्ग नहीं। और तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मां जन्माणी का अमृत है, दुग्ध है, योग्यता प्राप्त कर लो, महावृत्ति बन जाओ तो 3 रत्न रूप पाचन होगा। 3 रत्न प्रकट होंगे। कौन कौन से? मां जन्माणी के आंचल से 3 रत्न के प्रकट होंगे। 3 रत्न पाचन करोगे। कौन?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और अणुव्रती बनोगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ एक देश चारित्र प्रकट होगा। और अवृत्ति करके पाचन करोगे, पढ़ने का नहीं, पाचन करोगे तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, अनंतान बंदी का भाव होगा, इस अपेक्षा से किंचित चारित्र प्रकट होगा। टेंशन नहीं करना, ठीक है? अरे चारित्र के अवनाभावी श्रद्धा के अवनाभावी चारित्र है, वो वहां भी प्रकट होगा। कहां? चौथे गुण स्थान में। मतलब दुग्ध का फल ही ये है, जिनवाणी मां के दुग्ध का फल ही है रत्नत्रय की प्राप्ति। वो रत्नत्रय की प्राप्ति चाहे छठ में 7वें गुण स्थान की करो, लक्ष्य बना लो तो वो हो जाएगी। नहीं लक्ष्य बना पा रहे हो तो एक देश चारित्र की प्राप्ति कर लो समय दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ, क्योंकि बगैर समय दर्शन सम्यक ज्ञान के चारित्र हो गई नहीं, और वो भी नहीं है तो सम्यक चरण को प्राप्त करो। दीपेश भैया, मल की टोकनी ढोकते रहोगे या कभी जिनवाणी के हाथ में लेने के लिए भाव है? कभी मात मल की टोकनी ढोते रहोगे या कभी ऐसा ही भाव है टोकनी को हटा के मां जिनवाणी को पान करूंगा, ऐसा समय आए मां जिनवाणी को पान करूंगा, कोई मल की टोकनी ना हो, ऐसा भाव है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? मतलब पीसी कमंडल लेना है? अरे अभी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अरे भाव बना लो, मैं नहीं कब कह रहा हूं। और भैया क्या इरादा है? क्या इरादा है? मल की टोकरी ढोके रहोगे या इसको कभी बदलना है? अरे समझे नहीं, तो ठीक है समझे नहीं, अभी हमारे पास धन नहीं है, अरे हमारे पास धन नहीं है, हम राजधानी में भवन लें, पर मेहनत तो कर सकते हैं, कल प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य तो बना सकते हैं। तो अरे हम कब कह रहे हैं? हमने तो कहा ही नहीं आज खरीदो। अरे भैया तो लक्ष्य तो बना लो, राजधानी भवन लेना है तो लक्ष्य तो बना लो। हमें मालूम आज नहीं खरीद पाओगे तुम, राजधानी मुख्य स्थान पर खरीदो जाओगे करोड़ों रुपए लगेंगे, ठीक है? नहीं खरीद पाओगे, पर कम से कम भाव तो बना सकते हो। भाव बनाने बुराई है क्या? जिसके पास नहीं है भाव बनाने बुराई है क्या? ऐसे ही भाई मल की टोकरी ढो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाव बना लो, मैं भी रत्नों का व्यापार करूंगा। सौगल जी ठीक है क्या? अरुण भाई तुम्हारा क्या विचार भैया? महाराज जी कहना तो आपका बिल्कुल सत्य है, लेकिन जीवन में उतरे जब बात है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमने जब कहा ही नहीं कि तुम अभी बन जाओ, हमने ये कहा है कम से कम भाव तो बना के रखो कि मुझे रत्नों का व्यापार करना है, मुझे मल की टोकरी नहीं होनी है, ये भाव तो बना के रखो। हमने कहा ही कहा अभी कि अभी तुम बन जाओ, मैंने बोला क्या? मैंने बोला अभी क्या? बोलो जम्मू भैया क्या इरादा है? मल की टोकरी ढोकते रहोगे या अभी जीवन में सोचा है? अभी सोच लो, क्या कभी ऐसा ही भाव है कि मैं मां जिनवाणी हाथ में हो, पीसी कमंडल हो, बस बनाया सोचा? भाव है ऐसा क्या? क्या भाव है? बना लो भाव। अरे भाव ही बना लोगे कर्मों की निर्जरा होगी रक्षण जी। भले ही मल की टोकरी ढोकते रहना, परंतु यदि भाव ही बना लोगे, वो दिन कब आए मैं भी मुनि बन डोलूं। निर्जरा होगी निर्जरा, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन को समझ में नहीं आएगा, और एक दिन हम समझाना चाहेंगे समझ भी नहीं पाएंगे, आप भी नहीं समझे। एक दिन में कोई मिनिस्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई व्यापारी नहीं बनता। बहुत सुंदर, ठीक है? हाँ नहीं बनता व्यापारी, बराबर ठीक है? एक दिन में कोई व्यापारी नहीं बनता, परंतु सुनो, एक दिन में व्यापारी नहीं बनता और एक दिन में व्यापारी बनाने के भाव बना लेता है। पर ऐसा भी नहीं कहना अरे एक दिन में भी व्यापारी बनते, सर्वथा नहीं कहना। टेंशन नहीं, आप हम कहां जा रहे हो मालूम है, सर्वथा नहीं कहना। हाँ व्यापारी प्रधानमंत्री भी एक दिन में बनता है, टेंशन नहीं करना, सर्वथा नहीं कहना। जिसने कभी सोचा नहीं मैं प्रधानमंत्री बनूं, कोई प्रधानमंत्री एक दिन में बनता है, एकांत मत जाना। अरे आप टेंशन नहीं करो होगा, अरे मुझे मालूम है कहां जा रही, एकांत नहीं, ये स्वाद्वाद है, मां जिनवाणी विराजमान है, या एकांत नहीं है, या स्वाद्वाद की डंका बचेगा। जब तक हमारी प्रज्ञा रहेगी तब तक,
प्रज्ञा का अभाव हो गया तो भैया मजबूर है। पर मुझे मालूम है जब मां जन्माणी निर्दोष साधना करेंगे कहां जाएगी प्रज्ञा। अहंकार से सुन वस्तु की प्रूपणा के साथ अरे व्याख्या होगी, कहां जाएगी प्रज्ञा? कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। हाँ, तूफान आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, मुझे मालूम है आ सकते हैं। अरे मालूम नहीं है, ये तूफान आ सकते हैं, पर तूफान की कोई ताकत नहीं मुझे रोक दे। किसी तूफान में ताकत नहीं, क्योंकि मेरे पास तूफान तो आएगा, पर तूफान को मुझे पराजित करने की क्षमता नहीं है। हाँ, किंचित प्रभाव निकालने की क्षमता हो सकती है, कुछ नहीं। मैं तो कला जानता हूं नहीं, मैंने कला सीखी किससे मालूम है? तूफान से लड़ने की क्षमता मैंने सीखी है। मालूम किससे? बताओ। तूफान से लड़ने की क्षमता भी सीखी है। किससे? बोलो सौभाग्यमन जी। अरे दूब से पूछो, घास से। घास के पास है तूफान से लड़ने की क्षमता। तूफान कुछ नहीं बिगाड़ता। हरचंद जी, घास का तूफान कुछ नहीं बिगाड़ता। तूफान जाता है, घास फिर खड़ी हो जाती है। बिगड़ते वही हैं, टूटते वही हैं जो खड़े होते स्तंभ बनकर। जो झुकना नहीं चाहते वो टूटते हैं, जो झुक जाते हैं वो टूटते नहीं है, वो खड़े मिलते हैं। सौभाग्यमन जी, देखो गुरु जी ने सब बताया है, मेरा कुछ नहीं है। ये उदाहरण भी गुरु जी का है, अपना तो कुछ नहीं है। ये सांसें भी गुरु जी की है, ऐसा मानो। अपना कुछ नहीं है, पर गुरु चरणों में बस एक सीख लिया है। देखो गुरु उपदेश, बोलो भैया। अब आप कोई कहे भाई महाराज बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो ये सूत हमारे पास विराजमान है नहीं, अपन क्या चिंता। गुरु के साथ अभ्यास आता है, गुरु के उपदेश से और आगम के अभ्यास से और स्वसंवेदन से निर्णय कर लिया है, कोई विकल्प है नहीं। जान लिया है क्या। अब तूफान आएंगे तो बेचारे होकर चले जाएंगे। वो कहेंगे भैया हमने कुछ देर तो प्रभाव डाला, ये क्या हुआ? ये तो फिर खड़ी मिल गई थी, घास तो फिर खड़ी मिली। गांधी भैया कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, जब तूफान आएगा तो उसको दिखेगा अरे घास तो लौट गई। रुक जाओ, तुम्हारी शक्ति इतनी है, बस जितने तक प्रभाव डाला पाओ उतने प्रभाव, उसके बाद नहीं डलवाओगे। परंतु जो खड़े थे स्तंभ बने, प्रिंस भैया, जो खड़े थे स्तंभ बने, मोटे मोटे थे, मजबूत थे, वो सब डरे मिले, फिर खड़े नहीं हो पाए। जो स्तंभ बने थे मोटे मोटे, पहाड़ भी क्यों ना हो, अगर तूफान ने विचलित कर दिया तो वे ठीक नहीं हो पाए, स्थान पर नहीं आ पाए। पर कहती है क्या? घास कहती है, धूप कहती है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कोमल जरूर हूं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं, परंतु कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या हुआ भैया? अरुण भैया बोलो, क्या इरादा है? टोकनी जोड़ना है? क्या आप लोगों को बुरा भी लगता? अब तो मजबूत हो गए भैया, बुरा भी उसको एक बार बुरा लगा, अच्छा भैया हमने टोकनी धोना कि नहीं, अब वो अर्थ समझा, वो कह रहा महाराज टोकनी का दोनों ही बात है, चलेगी। बेचारा मजबूत हो गया। पहली बार तो मना कर दिया, भाई टोकनी कौन धोएगा? अच्छा भैया टोकनी ढोना ही है, संदेह नहीं करना। और सुनो, जो टोकनी ढोने की बात करते हैं, मात
रत्नों के व्यापार की बात नहीं करते हैं। अरे आप कमजोर कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो, कमजोर, ये कमजोर करने वाले लोग हैं। मैं नहीं चाहता, मेरे मां जिनवाणी कह रही हमारे बच्चों को कमजोर मत करो, कमजोर मत करो। झूठा झूठा आश्वासन देके, झूठा कंबल उड़ा के कमजोर मत करो कि मां जिनवाणी के सपूतों को आगे बढ़ने दो। रक्षण जी कमजोर कर रहे हैं, कमजोर, हमारे मां जिनवाणी के सपूतों को कमजोर कर रहे हैं, कमजोर मत करो। उदाहरण दूं आपको, एक गरीब मां, अपना कुछ नहीं, गुरुजी कही है, एक मां, गरीब मां पत्थर तोड़ रही थी। गर्मी का मौसम, गरीबी क्या करे, पत्थर तोड़ रही थी। बालक शिशु, बालक शिशु मतलब मध्याह्न की धूप, मध्याह्न की धूप, और कौन सी ग्रीष्म ऋतु। बालक जमीन पर पड़ा, एक सेठ जी निकले, एक सेठ जी निकले, उसके ऊपर कपड़ा चद्दर डाल दिया। मां कहती सेठ जी इधर आओ, मां कहती है कि सेठ जी इधर आओ, आपने बगैर पूछे क्यों चद्दर डाला। भैया हमने क्या कर दिया, हमने तो करना, अरे करना नहीं, उठाओ जब कंबल, मुझे करना नहीं चाहिए। तो एक दिन कंबल उड़ा दोगे, एक दिन चद्दर डाल, दूसरे दिन क्या होगा। मैं मजदूरी हूं, मेरा बालक अभी इन अभ्यासों में सीख रहा है। एक दिन का चद्दर तुम डाल भी दोगे, दूसरे दिन फिर यही करना पड़, कमजोर हो जाएगा। हमारे बालक को कमजोर मत करो, ले जाओ उसको चद्दर। नीलेश भैया कमजोर कर दिया लोगों ने। मां जिनवाणी कह रही है हमारे सपूतों को कमजोर मत करो, मत करो, सत्य का व्याख्यान करो, समग्रता का व्याख्यान करो, समीचीनता का व्याख्यान करो। जिनके पास योग्यता नहीं हो वो ग्रहण कर लेंगे, पर जिनके पास योग्यता है उनको कमजोर मत करो। आपकी ऐसी दया किस काम की जो सबल को भी निर्बल बना दे। बोलो भैया, किसी को बोलना है कुछ बोल देना, सत्य नहीं है क्या। बोलो, अगर जो निर्बल कर रहे हैं वो क्या सत्य कर रहे हैं क्या, जिन शासन साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या, जो सत्य को नहीं परोस रहे हैं वो क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या। मां बोलो, सत्य नहीं है क्या। सत्य है, पर जिसकी शक्ति नहीं हो तो फिर वो अरे हम उसकी अरे समझ, अरे हाँ, अरे जिसकी क्षमता नहीं वो खुद ही करेगा। सब कहां बनते हैं, पर जो जिनकी बात क्षमता उनको कमजोर क्यों करते हो आप चद्दर मत डालो, आप चद्दर मत डालो, कमजोर मत करो। आप जो है कमजोरी का बहाना दिखा के कमजोरी का चद्दर मत डालो, इनको बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। मालूम है हमारे गुरुजी ने एक बार लगा अपने गुरुजी के पास, गुरुजी बहने दो रोको मत, बहने दो रोको मत, बहने दो, क्योंकि परंपराएं मोक्ष मार्ग नहीं होता, परंपराएं मोक्ष मार्ग नहीं होता, इसलिए बहने दो रोको मत। इसलिए हमारे मां जिनवाणी कह रही हमारे पूतों को रोको मत, बहने दो, इनकी योग्यता होगी वो ग्रहण कर लेंगे, पर झूठ का, फरेब का, मन की भ्रांतियों का कंबल चादर मत डालो, कमजोर मत करो। बोलो किसी कुछ बोलना हो तो, चौगमल जी बोलो कुछ, रक्षण जी बोलो भैया, सत्य है, बराबर है, नींव नहीं होगी भवन खड़ा नहीं होगा, सत्य है। अरे हमने जो व्याख्यान किया वो सत्य है क्या। हाँ वो ठीक है ना, बस इसी बार है आपका। अरे भवन तो जिसकी जैसी क्षमता होगी खड़ा कर लेगा, पर अभी से मत कह दो तुम्हारी भवन कमजोर है, तुम्हारी नींव कमजोर है। अरे वो जिसकी नींव वैसे ही खड़ा करेगा, पहले तुम प्रमाण पत्र क्यों दे रहे हो। प्रमाण पत्र देने का अधिकार क्या है तुम्हारे पास कि तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो। प्रमाण पत्र देख रहे हो मतलब आप खुद ही में जी रहे हो, करुणा के पात्र हो।
और सबको तुम। इसीलिए तो इंजीनियर से पूछते हैं कि भैया हमारी नींद ठीक हुई कि नहीं हुई। वो इंजीनियर कहता है हाँ अब ये ठीक हो गई। इंजीनियर से पूछे तब। अब इंजीनियर पूछ ही नहीं रहे हैं, वो इंजीनियर जबरदस्ती कह रहा है भैया नींव तुम्हारी है ही नहीं है, तुम भवन बन ही नहीं सकता। अरे इंजीनियर का काम ये है, आप तो मटेरियल स्थापित करो, आपकी मजबूत नींव बनेगी। इंजीनियर का काम ये नहीं है वो पहली निर्णय देते तुम बना नहीं सकते। इंजीनियर का काम ये है कि भाई आप डालो, आप मजबूत बना सकते हो, तुम्हारे पास शक्ति है, प्रोत्साहन करेगा। प्रोत्साहन करना काम है, ना कि उसको जो मठा बनाना। नीलेश भैया करना चिंतन, हमारे बस सारी पूरे देश से कह दो, आज तो ये पहुंचा दो पूरे देश में, हमारी मां जिनवाणी के सपूतों को कमजोर मत करो, चादर मत डालो। ऐसे चादरों की कोई आवश्यकता नहीं जो हमारे सपूतों को कमजोर करे। अरे ठीक है, सपूतों में योग्यता नहीं होगी तो अपनी योग्यता से कार्य करेंगे, पर कमजोर तो मत करो। जो बढ़ सकते हैं उनको बढ़ने दो। आज पहुंचा देना पूरे देश में, जहां जहां पहुंचा सकते पहुंचा देना, आज पहुंचा देना। क्योंकि आज बड़ी चोट हो गई, अभी छोटी थी तो क्या बताया, मैंने सोचा भी तो विषय कहां से आ गया, अब आ गई तो कोई तो पूरे देश में पहुंचा उसको, और उसका शीर्षक बना देना क्या, मां कह रही है मेरे बेटों को कमजोर मत बनाओ, अज्ञानता का चादर मत डालो, कमजोर मत बनाओ, सत्यार्थ कर दर्शन करो। डाल देना आज, घुमाओ पूरे देश में, क्योंकि कम से कम सत्य का बोध तो हो, अंधकार का तिमिर तो नाश हो। अरे जिसकी जो योग्यता होगी प्राप्त कर लेगा। आपने पहले ही निर्णय कर लिया सब कुछ कि तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ, या फिर तुमने दूसरा एक तरीका और अपना लिया है, मतलब वस्तु को इतनी तुमने दुर्लभ बना दी है, कह दिया तुम्हारे पास योग्यता ही नहीं है। व्याख्यान में निर्गंतों की व्याख्यान ऐसा कर दिया, दुर्लभ बना दिया निर्गंता। निर्गंता की व्याख्यान बहुत कुछ ही करते हैं, अरे निर्गंता की व्याख्यान तो करो, पर निर्गंत बन के करो। निर्गंता की व्याख्यान को निर्गंत बन के, निर्गंतों को, महावृत्तियों को भगवान मत बना, अनंत मत बनवा दो। मतलब वस्तु तुमने इतनी महंगी उसको बता दी, इतनी मूल्यवान बना दी, और कह दी योग्यता ही नहीं है। महाराज जी चांद में जाना संभव ही नहीं है, कभी ये बोलते थे। हाँ, और अब जाके आदमी समझ रहे हो, ऐसा दुर्लभ। अरे पर भाई चांद की भी तो अलग बचा हो गई, ये तो भैया सामने दिखाई रहे थे, महावृत्ति सामने दिख रहे हैं, तभी तुम निषेध करते हो। इतना ऊंचा दिखा दिया, इतना ऊंचा विषय कह दिया कि तुमने दुर्लभ बना दिया, जबकि सामने सुलभ है, सामने दिख रहा है। अब दुर्लभ कहने के लिए दुर्लभ कहते हैं तो उन्हें दिखता है, अब वर्तमान में कोई साधु ही नहीं होते। ये अज्ञानता कब तक रहेगी, कब तक चलते रहोगे संसार में जीवों को? जब तक अंदर कषाय भाव रहेगा तब तक ये सब चलेगा। ठीक है, तो भैया आप चलने दो, पर कम से कम सत्यार्थ का दिग्दर्शन होने दो। कषाय उनकी हो, जिसकी भी हो, ठीक है, कषाय हो, चलने दो। बात समझ नहीं? देखो मैं बताऊं, और सुन बताऊंगा आपको, आप सत्यार्थ का दिग्दर्शन भी बगैर कषाय के लिए होता, टेंशन नहीं करना आपको। समझ रहे हो? आपको सत्यार्थ का दिग्दर्शन कोई कहने की क्षमता नहीं है, पर आगम यही है। छद्मस्त कोई भी व्याख्यान करेगा, कषाय शून होकर कर नहीं सकता। कषाय शून का कोई व्याख्यान नहीं होता। अरे जब अंदर करुणा पैदा होती है, अब परवाजा पढ़ना ना, पढ़ा दी, तभी व्याख्यान होता है। सुनो क्या, होता तो जब अंदर करुणा होती है, और सुनो, जब क्रोध कषाय धक्का मारती है, तब होता व्याख्यान। सुनो, अब कोई कहना चाहे बगैर कषाय के व्याख्यान नहीं होता, कर ही नहीं सकते। समीचीन व्याख्यान। पर सुनो, इस समीचीन व्याख्यान के लिए कषाय तो कर लेना, उस योग्यता वाली, और कुछ भी नहीं। परंतु जो आत्म बुद्धि की कषाय है, ये व्याख्यान नहीं करेगी,
प्रपंचों का कषाय है, आपने धारणाओं का जो कषाय है, ये वस्तु सुख को व्याख्या नहीं करेगी तो मैं भी संसार में भटकाएगी। अरे आप जिनकी बातें कर रहे हो, बात कर रहे हो आप भैया, ये दर्शन मोहिनी आसो क्या है तू? बोलो भैया, सूत्र बोलो। केवली स्तुत, मैं नहीं बोल रहा हूं, उमा स्वामी बोल रहे हैं। केवली सुसंग देवगणवादो दर्शन मोह से, यदि आप जिनवाणी के साथ बुरा छल कर रहे हो, दर्शन मोहिनी का आश्रय कर रहे हो, सम्य दर्शन कहां से बनोगे तुम सम्य दर्शन की बात करके कहां से बनोगे सम्य दर्शन? पहले तुम और बात कर रहे हो, आप वस्तु का यथार्थ उत्पादन करो, जैसा है वैसा कहो। जिसके पास योग्यता होगी वो ग्रहण कर लेगा, योग्यता नहीं कोई विकल्प नहीं, समीचीन करो। क्योंकि जब लोगों को मतलब मिथ्या बातें कहने में डर नहीं लगता तो अपन को शासन की बात कहने में डर किस बात का? हरिश्चंद्र सम्यक है क्या नहीं? सब सम्यक है। बस इतना ही चाहिए। जब लोगों को झूठी बातें करने में डर नहीं लगता तो अपन को, क्योंकि मैं भी समन दत्त स्वामी का परंपरा शिष्य हूं मैं, और फिर वर्तमान में आचार्य भगवान विश्व सागर शिष्य हुए, जिन्होंने दुनिया में भ्रम नहीं डाला है, भ्रम को मिटाया है। जो पंथों में और संतों के राग में नहीं जिए हैं, वस्तु सूप में जिए हैं। मुझे बहुमान है परंतु द्वेष किसी से नहीं। गुरु का बहुमान है, पर संसार में तीनों लोग, ढाई द्वीप में जितने मुनराज हैं सब हमारे गुरु हैं। अपने गुरु से अनुराग है पर द्वेष किसी से नहीं है। कहनी भैया जितने निर्गंध, अरे निर्गंध वेशधारी सबको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मुझे भावलिंगी की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है भावलिंगी होगा उसको चिंता नहीं हो सकती, जो द्रवलिंगी होगा उसको चिंता होगी। वस्तु स्वरूप ऐसा भी है, जो भावलिंगी मुनराज होगा उसको दिगंबर मुद्रा को नमन करने में दिक्कत आ नहीं सकती, और जो भावलिंगी नहीं है उसको दिक्कत ही आएगी, क्योंकि वस्तु सुख से शून्य है। भावलिंगी बात कर रहे हो नहीं, मैं कह रहा हूं भावलिंगी मुनराज यदि हैं यथार्थ के तो दिगंबर मुद्रा में नमस्तु करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती, पीछे उठा के नमस्तु करने। और यदि परेशानी हो रही है तो अभी सम्यक से बहुत दूर है, अभी सत्यार से बहुत दूर है, जिनागम से बहुत दूर है। बातें जगानम की करते हैं पर अभी जिनागम को नहीं जानते, अभी शिशु है, बाल है। अभी प्रोण बोलो, प्रोण पहुंचा देना, अभी मालूम नहीं है क्या क्या मसाला निकल गया। ठीक है भैया, विश्व सागर जी महाराज की